brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नवादा विधानसभा सीट बिहार की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, जहां 2020 में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने जीत दर्ज की थी। इस सीट का गौरवशाली इतिहास रहा है। स्वामी सहजानंद सरस्वती और जयप्रकाश नारायण की यह कर्मस्थली रही तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की भी जन्मभूमि रही। नवादा विधानसभा क्षेत्र में साल 1990 में कृष्णा प्रसाद ने बीजेपी से चुनाव जीता था। बाद में वो आरजेडी में शामिल हो गए। 1992 में सड़क हादसे में उनकी मौत के बाद छोटे भाई राजवल्लभ यादव ने उनकी विरासत को संभाला। 1995 में निर्दलीय और 2000 में राजद से उन्होंने चुनाव जीता। लालू सरकार में वो श्रम राज्य मंत्री बने। इसके बावजूद अगले 3 चुनाव में उन्हें पूर्णिमा यादव से शिकस्त मिली। इसी बीच एक बार फिर से राज्य में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और एक बार फिर से सीट की खूब चर्चा हो रही है। इस बार किसकी गलेगी दाल, किसका रहेगा कब्जा, कौन किस पर पड़ेगा भारी, इस सीट से इसको समझने के लिए सबसे पहले नजर डालते हैं पिछले 3 चुनाव के रिकॉर्ड पर। साल 2010 के परिणाम की अगर बात करें तो साल 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू की प्रत्याशी पूर्णिमा देवी ने राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार राजवल्लभ यादव को यहां से पराजित किया था। वहीं साल 2015 के चुनाव में इस सीट पर एक बार फिर से आरजेडी का दबदबा देखने को मिला। राष्ट्रीय जनता दल के राजवल्लभ प्रसाद ने यहां से 2015 में जीत हासिल की और दूसरे नंबर पर भारत लोक शिक्षा परिषद के इंद्रदेव प्रसाद रहे थे। साल 2020 के चुनाव में सीट पर राष्ट्रीय जनता दल से विभा देवी ने जीत हासिल की। दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी श्रवण कुमार रहे थे, जिन्हें राष्ट्रीय जनता दल से राजवल्लभ देवी की पत्नी विभा देवी ने हराया था, जबकि सीट पर जेडीयू के कौशल यादव तीसरे नंबर पर चले गए। नवादा विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में एक ही जाति के राजवल्लभ और कौशल यादव आमने सामने रहे हैं। यही नहीं, ये दोनों ही एक दूसरे की हार जीत का कारण भी बनते हैं। इन सब के बीच इस बार अन्य पार्टियां भी इस पर नजर टिकाई है। नवादा की सियासत पर 3 दशकों से 2 परिवारों का कब्जा है। बिहार की वीआईपी सीटों में शुमार नवादा विधानसभा सीट पर 3 दशक से पूर्व विधायक कौशल यादव और राजवल्लभ यादव के परिवारों का ही कब्जा है। इस सीट के इतिहास के बारे में बात करें तो अब तक 17 चुनाव में इस सीट से सबसे ज्यादा 6 बार कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीतने में कामयाब हुए। निर्दलीय 3 बार, राजद 2 बार। जेडीयू और बीजेपी को भी एक बार यहां से जीत मिली है। भाजपा आखिरी बार 1990 में और कांग्रेस 1985 में यहां से चुनाव जीती थी। इन सबके बीच इस बार अन्य पार्टियों की नजर भी सीट पर टिकी हुई है। जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ यादव, भूमियार, कोयरी अच्छी संख्या में है। मुस्लिम भी निर्णायक भूमिका में है। इस सीट पर अब जानते हैं वरिष्ठ पत्रकारों की क्या कुछ राय है। इस साल विधानसभा चुनाव होना है, आपके अनुसार नवादा विधानसभा सीट पर किसका पलड़ा भारी? नवादा विधानसभा सीट जो है यादव जाति के गणना के अनुसार यादवों का जो है यहाँ पर बहुसंख्यक में गिनती आता है और इस विधानसभा में नवादा और नारदीगंज 2 प्रखंड आते हैं, जिसमें ज़्यादातर मैंने यादवों की संख्या और मतदाता भी यादव का ही 1 नंबर पे है। उसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ पर कोयरी की जनसंख्या है। तीसरे नंबर पर यहाँ मुस्लिम आते हैं और 4 नंबर पर जो है सारे लोग जो है मिले जुले हैं, जैसे उसमें ब्राह्मण है, हरिजन है, सारे लोग मिले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नवादा सीट जो है हमेशा यादवों का पकड़ रहा है, इस पर कब्जा रहा है। यहाँ जो है 2 बाहुबली हैं, एक राजवल्लभ यादव और एक कौशल यादव। इस सीट पर ज़्यादातर जो है कौशल यादव बीच में कब्जा किए, लेकिन हमेशा जो है राजवल्लभ यादव का ही परिवार इस पर कब्जा बनाए रखा। और फिलहाल अभी जो है राजवल्लभ जी जो पूर्व राज्य मंत्री थे, उनकी पत्नी यहाँ से विधायिका है और इस बार भी चुनाव जो है राजद के पक्ष में ही होने का है। लेकिन इस बीच में जो है जन स्वराज पार्टी भी जो है दखल दिया है, लेकिन जन स्वराज पार्टी का भी जनाधार यहाँ पर कम है और मैंने अनुमान लगाया जा रहा है कि फिर से जो है यहाँ पर राजद का ही कब्जा बरकरार रहेगा। जहाँ तक पलड़ा भारी की बात होती है, गठबंधन और महागठबंधन के कौन सा उम्मीदवार आते हैं? सिटिंग एमएलए विभा देवी हैं, उनके विरुद्ध 2 दिन पहले कौशल यादव भी घोषणा कर चुके हैं कि हम नवादा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, हमारी पत्नी भी चुनाव लड़ेगी। तो अभी कहा नहीं जा सकता है, कैंडिडेट पर निर्भर करेगा
किस दल से कौन कैंडिडेट आते हैं और कुछ व्यक्तिगत प्रभाव भी विधानसभा नवादा विधानसभा में पड़ता है, उसका भी असर होगा। ऐसे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जब तक कैंडिडेट का चेहरा सामने नहीं आता है तब तक कहा नहीं जा सकता है कि किसका पलड़ा भारी होगा। क्या प्रशांत किशोर खेल बिगाड़ सकते हैं? प्रशांत किशोर भी आए हैं, वो भी कर रहे हैं। 4 उपचुनाव में 4 विधानसभा में चुनाव लड़े थे, उनका परिणाम जो है सब लोग देख चुके हैं। वैसे वो कैंडिडेट देंगे तो कुछ न कुछ वोट काटेंगे। इसलिए जो विनर कैंडिडेट होगा, अपने आप को विनर कैंडिडेट समझ रहा है, उसके लिए थोड़ा मुश्किलें बढ़ जाएगी। ये तेजस्वी का जो है माई बहन योजना, मान योजना, ये कारगर होगा? यह कारगर हुआ है झारखंड में। माई बहन योजना के अथी पर ही आपको मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड में, और उसी का फार्मूला अपना करके माई बहन योजना तेजस्वी यादव लागू करना चाहते हैं। अगर सही मायने में माई बहन योजना जो है इनका सफल हो गया तो निश्चित तौर पर माई बहन योजना जो है कुछ न कुछ असर। तो ये थी नवादा विधानसभा सीट तो ये था नवादा विधानसभा सीट का पूरा लेखा जोखा। अब देखना होगा कि इस बार नवादा सीट से किसकी दाल गलती है, कौन यहाँ से बाजी मारता है, कौन किस पर भारी पड़ता है। अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट पैच। नवादा से सुमित भगत की रिपोर्ट बिहार तक।